अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स में आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो ये है कि तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर। वो एक ट्राइएंगल के तौर पे एक्ट कर रही हैं इन सेम ऑर्डर। उन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमने ये प्रूव करना है, इसके इक्वल है। तो पहले तो फोर्सेस देखें, फोर्सेस क्या हैं। कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक पहली फोर्स है पी, दूसरी ये फोर्स है क्यू, और ये तीसरी फोर्स है आर। ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। पॉइंट, आप उस पॉइंट को ओ कह सकते हैं। और ये ट्राइएंगल बन रही है। कैसे ट्राइएंगल बन रही है देखें, ये जो पहली फोर्स पी है वो ये आ गई। इसके हेड के ऊपर इस क्यू फोर्स की टेल रखें तो ये बन जाएगा। इसको ऐसे ही पैरेलल उठा के इधर रख दिया, पी क्यू। और इसके हेड के ऊपर ये जो आर फोर्स है इसकी टेल रखें, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही पैरेलल उठा के यहाँ पे रख दिया तो आर। ठीक है, तो ये एक ट्राइएंगल बन रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जो वर्टेक्स है इसका नाम ए रख दें, ये बी रख दें और ये सी। तो ये जो इंटरनल एंगल होंगे ये एंगल ए होगा, इस एंगल को हम बी कहेंगे, और ये एंगल जो हमारे पास सी होगा। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना वो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट था। मतलब अगर P और Q सिर्फ दो फोर्सेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट R था वो था पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा और इसका स्क्वायर रूट। लेकिन अब फोर्सेस जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं, तीन फोर्सेस हैं। तो अब क्या कैसे करेंगे। अब हम पहले सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, फिर उनके वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, और फिर रिजल्टेंट क्या होता है वो होता है एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। तो पहली फोर्स है पी, हम पहले इनके फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में क्या यूज होता है, कॉस यूज होता है। तो पहली जो फोर्स पी है उसका यही एक्स एक्सिस है, तो उसका एक्स के साथ कितना एंगल है, ज़ीरो। तो हम लिखेंगे पी कॉस ज़ीरो प्लस दूसरी जो फोर्स है ये क्यू। अब इसके एंगल का मसला है, ये आपने एंगल समझना है, ये बहुत सारे आगे क्वेश्चंस में आएगा। इसका ये एंगल नहीं है अंदर वाला, बल्कि इसका ये बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है ये होगा। और ये क्या होगा, टोटल 180 है, उसमें से ये वाला सी निकाल दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी ये डायरेक्शन है। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो इसका एंगल ये बाहर वाला होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट की फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं Q cos 180 डिग्री माइनस सी प्लस, फिर ये जो R फोर्स नीचे को आ रही है इसका एंगल क्या होगा, R cos। इसका भी ये एंगल नहीं होगा, ये जो एंगल B है ना ये तब होता अगर ये फोर्स इसका एरो ऊपर को होता, फिर इसका ये एंगल था। ये नीचे इधर आ रही है तो एक्स एक्सिस ये है, इसका एंगल बनेगा यहाँ से घूम के यहाँ तक। ये ऊपर ये 180 है और ये बी, तो टोटल बन जाएगा 180 डिग्री प्लस बी। और अगर आप इसको यहाँ से समझेंगे, ये जो फोर्स हमारी नीचे को आ रही थी आर, तो ये वाली फोर्स है थर्ड क्वाड्रेंट की, इसका एंगल यहाँ से ये बनेगा 180 प्लस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कॉस जीरो पे होता है 1, उसके बाद 180 माइनस सी, ये अलाइड एंगल आपको पता होना चाहिए, तो 180 पे माइनस क्यू कॉस सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 180 प्लस पे भी माइनस आर कॉस बी।
ये हमारे पास इसके जो x कंपोनेंट्स थे वो आ गए। अब हम इसी तरीके से y कंपोनेंट्स निकालते हैं, उसमें साइन यूज़ होता है, एंगल वही है, इस लाइन को लिख लें, कॉस की जगह पे साइन लिख दें, p साइन 0 डिग्री प्लस q साइन 180 माइनस c प्लस r साइन 180 प्लस b। तो ये बन जाएगा साइन 0 पे 0, ये ख़त्म हो गया, और ये आ जाएगा q साइन c एंड माइनस r साइन b। ये आपको पता है कि ये इवन मल्टीपल होता है पाई बाई 2 का 180, साइन और कॉस चेंज नहीं होते। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, जिसको हम आमतौर पे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है आर कह सकते थे, लेकिन आर क्योंकि फोर्स के अंदर यूज़ हो चुका है तो इसको कहना है आर डैश। तो वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स है, p माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर कॉस बी इसका स्क्वायर, और y में q साइन सी माइनस आर साइन बी इसका भी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगाने की बजाय आप ऐसा करें होल पावर 1/2 लिख दें। अब इसको ओपन करना है और सिंप्लीफाई करके ये आंसर लेके आना है। तो ये तीन टर्म्स का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे इन दोनों के दरमियान क्या है, माइनस 2 पी क्यू कॉस सी माइनस 2 ए भी हो गया, फिर इन दोनों के दरमियान दोनों के साथ माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 क्यू आर कॉस बी एंड कॉस सी, ये आ जाएगा। फिर पहला और तीसरा अगर इनकी बात की जाए तो एक प्लस है एक माइनस, तो माइनस 2 पी आर कॉस बी प्लस, ये अभी तक हमने क्या किया है, ये जो पहला स्क्वायर था ये वाला इसको ओपन किया, अब दूसरे को, अब इसकी बारी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर साइन बी साइन सी, और इसकी होल पावर हम लगा देते हैं यहाँ पे 1/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहला पी स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दें, पी स्क्वायर, ये जो है क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, और ये क्या है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। अगर इनमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपको पता है बाकी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो वो हो जाएगा 1। इसी तरह ये देखें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, अगर इनमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बन जाएगा 1, उसको भी रहने दें। अब कुछ टर्म्स जो हैं उनमें से और भी कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये टर्म 2 पी क्यू कॉस सी, अच्छा ये टर्म तो मौजूद है यहाँ पे, ये ऐसी रहेगी, ये ऐसी रहेगी। उसके बाद ये जो टर्म है माइनस 2 पी आर कॉस बी, ये भी ऐसी रहेगी। और कौन सी टर्म है, अच्छा ये दो टर्म्स ऐसी रहेंगी। लेकिन ये जो हैं, ये देखें, एक ये टर्म है जिनमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, और एक ये है। अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लें, बल्कि पहले इनको लिख लें, माइनस 2 पी क्यू कॉस सी माइनस 2 पी आर कॉस बी, इन दोनों में से कॉमन लें आप, क्या कॉमन आएगा, 2 क्यू आर, 2 क्यू आर, और यहाँ पे भी क्या है 2 क्यू आर, ये कॉमन लें तो क्या बन गया, बन गया कॉस बी कॉस सी, यहाँ पे माइनस
साइन बी साइन सी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब जरा आपने ये देखना ये क्या बनेगा। ये हमारे पास आएगा कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस किसका, माइनस है तो प्लस आएगा, बी प्लस सी। क्या फॉर्मूला था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस का फॉर्मूला होगा और माइनस हो तो प्लस आएगा। अच्छा, फर्दर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा देखें आप। आपने पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम होता है 180। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल है। ये क्या है, बी प्लस सी, तो यहाँ से बी प्लस सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। और फिर आप इसके कॉस अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ठीक है, मतलब दोनों तरफ कॉस ले लें, कॉस बी प्लस सी कॉस 180 डिग्री माइनस ए। अब कॉस 180 डिग्री माइनस ए क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है आर डैश वो लिखा जाएगा, ये देखें, पी स्क्वेयर सॉरी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 PQ कॉस सी माइनस 2PR कॉस बी प्लस 2QR, ये 2QR। और इस सारे की जगह पे सिंप्लीफाई करने के बाद आखिरकार ये लिख दिया जाएगा, तो मतलब माइनस कॉस ए और इसकी होल पावर है 1/2। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। इस तरह के और भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे।